इस लेक्चर में हम रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करेंगे। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत। रेक्टेंगल एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ देखें, ये आंतरिक कोण 90 डिग्री का होगा, ये आंतरिक कोण भी 90 डिग्री का होगा और ये आंतरिक कोण भी 90 डिग्री का होगा तथा ये आंतरिक कोण भी 90 डिग्री का होगा। यही होता है एक आयत का धर्म। आयत की जो बड़ी भुजा होती है उसे कहा जाता है इसकी लंबाई, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और इसकी जो छोटी भुजा होती है इसे कहा जाता है चौड़ाई या ब्रेड्थ, जिसे हम B से नॉर्मली डिनोट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दो विपरीत भुजाएं, जैसे कि ये भुजा, इसकी लंबाई भी L होगी और उसी तरह से ये जो लंबाई है ये लंबाई B होगी। अर्थात इस चतुर्भुज के, जो कि एक आयत है, इसके जो विपरीत भुजाएं हैं ये विपरीत भुजाएं एक दूसरे के साथ बराबर है। अगर एक आयत की लंबाई अर्थात लेंथ अगर ये L हो तथा चौड़ाई अर्थात ब्रेड्थ अगर ये B हो, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा अर्थात जो एरिया होगा ये होगा L इंटू B। अब देखते हैं, ये देख लेते हैं कि ये एरिया होता क्या है। एरिया होता है ये भाग, ये आयत के अंदर जितना भी क्षेत्र है उसका एक धर्म होता है इस आयत का क्षेत्रफल। ये बताता है कि अगर ये एक ज़मीन है तो इस आयत के अंदर कितना ज़मीन है ये बताएगा इस आयत का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल होता कितना है? ये क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत के एक और धर्म के बारे में बात करते हैं, वो है इसकी परिमिति, जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है। परिमिति का अर्थ होता है कि मान ले कि आप अगर इस आयत के चारों ओर इसके भुजाओं से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान ले आप यहाँ से इसकी भुजाओं के ऊपर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, भुजाओं पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पूरा आयत को एक चक्कर लगाने में आप जितनी दूरी तय करेंगे यही होगा इसकी परिमिति, जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है। अर्थात परिमिति होता है चारों भुजाओं का जोड़। देख ले एक बार, चारों भुजाओं का जोड़। देखें, यहाँ से यहाँ तक L, फिर यहाँ से यहाँ तक B, फिर से L और फिर से B। अर्थात पेरीमीटर किसी आयत का ये होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ लंबाई फिर से जोड़ चौड़ाई फिर से। अर्थात ये होगा 2L प्लस 2B, L प्लस L 2L और B प्लस B 2B, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन आउट कर दिए तो ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। आयत का और एक एट्रीब्यूट देखें, एक और धर्म देखें, ये होता है इसका विकर्ण। ये हो गया इसका एक विकर्ण, उसी तरह से और एक ये हो गया इसका दूसरा विकर्ण। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस नीली विकर्ण की बात करें तो देखें ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये जो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये आपको जो ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, यहाँ देखें ध्यान से, बेस है L और परपेंडिकुलर है B। हमें पता है
कि राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेनस हमें पता करना है, जो कि इस केस में देखें ये विकर्ण है, जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो इसे कैसे हम पता करते हैं? ये विकर्ण, विकर्ण जिसे हम कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे डायगोनल, ये डायगोनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम। और एक आयत के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, अर्थात ये अगर D1 है, डायगोनल 1 है, ये D1 है, तथा ये अगर D2 है, तो D1 और D2 एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। D1 इज इक्वल टू D2, और ये D1 और D2 का मान कितना होगा? ये होगा D1 और D2 का मान।